हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो हमारे पास 3 पाइल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बट आप कोई पाइल चूज करने से पहले इस वीडियो को पॉज करिए, डीप ब्रेथ्स लीजिए एंड अपने इंट्यूशन से पूछिए कि आपके लिए सही पाइल कौन सा है। अगर आप ये स्टेप मिस कर दोगे तो हो सकता है आप कोई गलत पाइल चूज कर लो एंड आपसे रीडिंग रेजोनेट ना हो। तो प्लीज इस स्टेप को फॉलो करिए। एंड एक डिस्क्लेमर कि एक जनरल रीडिंग है, अगर कुछ चीजें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं तो प्लीज उसे इग्नोर करिए। एंड अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, या तो आप कोई दूसरा फाइल चूज कर सकते हो या कोई दूसरी वीडियो देख सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आई फील आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत अच्छे से स्टार्ट होगी। जो उसका इनिशिएशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप दोनों का जो काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप होगा, फाइनेंशियली आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे एंड बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होंगे। फाइनेंशियली अबंडेंस होगा, दोनों के पास बहुत ग्रोथ होगी। तो फाइनेंशियली आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। दोनों के रिलेशनशिप में एक नर्चरिंग एनर्जी होगी, एक कंफर्ट होगा एंड ग्रोथ होगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्मनी होगी एंड आप दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर सकते हो। आपको उनके साथ कंफर्ट मिलेगा एंड आप दोनों बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो एक दूसरे को। तो आप दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा आप दोनों का, आप दोनों की रिलेशनशिप का। बट मे बी बाद में आप दोनों में से कोई ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है, या तो पैसे वाइज कंट्रोलिंग हो सकता है कि आप दोनों में से कोई पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश करे या पैसे को इतना ज़्यादा खर्च ना करे, या मे बी रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग हो सकता है कि थोड़े पॉजिटिव हो सकते हो आप दोनों में से कोई भी। तो वो पॉजिटिव एलिमेंट आ सकता है। मे बी वो आपको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें कि आप उनके अकॉर्डिंग चल पाओ, या आप उन्हें ट्राई करो मोल्ड करने की या कंट्रोल करने की। तो ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी उन्हें आपके फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम हो कि आपके फ्रेंड्स इतने क्यों हैं, या आप अपने फ्रेंड्स से इतना ज़्यादा क्यों मिलते हो। तो ऐसा कुछ एलिमेंट हो सकता है एंड मे बी आपकी फ्रेंडशिप्स या आपके कनेक्शंस को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, या आप उनके फ्रेंडशिप्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो। आपको पसंद ना हो कि उनके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स हों, या वो अपने फ्रेंड्स से इतना ज़्यादा क्यों मिलते हैं। तो ऐसा कुछ एलिमेंट हो सकता है आप में से किसी का, सबका नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। बट मुझे लगता है कि आप दोनों में एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। आप दोनों पहले फ्रेंड्स होंगे एक दूसरे के, आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर सकते हो, सब कुछ बता सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो पूरी तरह से। तो आप दोनों में ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें बहुत पहले से जानते हो, आप दोनों का ऑलरेडी एक रिलेशनशिप था पहले एंड वो मैरिज में कन्वर्ट हुआ है। आप लोगों में से किसी का ऐसा भी केस हो सकता है, सभी का ऑब्वियसली नहीं होगा। बट जो भी है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होगा। आप दोनों ट्रस्ट लेवल आप दोनों का काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन हो सकता है एंड आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा ही इमोशनल बॉन्ड होगा। आप दोनों में एक स्टेबिलिटी तो होगी ही एंड एक इमोशनल कनेक्शन भी होगा। इमोशनल बहुत ज़्यादा आप इमोशनली एक दूसरे से आप कनेक्ट कर पाते हो एंड इस रिलेशनशिप के ग्रोथ की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट जैसा इनिशियली आपने स्टार्ट किया था, जिस नोट पे आप दोनों ने स्टार्ट किया था, आप दोनों को मेंटेन करना होगा कि आप उसी तरह से इस रिलेशनशिप को आगे भी कंटिन्यू कर सको। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मे बी आप दोनों स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे, आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन बनेगा। मे बी आप दोनों में से कोई ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा या इमोशनली थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ट्रस्ट लेवल आप दोनों का
पहले था वही ट्रस्ट लेवल आपको बाद तक आपको मेंटेन रखना है। एंड इसलिए आप दोनों काफ़ी कम्युनिकेशन आप दोनों का स्ट्रांग होना चाहिए। एंड जो भी आप दोनों के बीच में ये ट्रस्ट इश्यूज हैं या पॉजिटिवनेस है, उसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, उस चीज़ पे आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि अगर आप में से कोई ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहा है या पॉजेसिव हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसकी क्या वजह है। एंड उसे अगर आप समझोगे या आपके पार्टनर समझेंगे कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, तो आप दोनों का जो बॉन्ड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बट डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन मुझे लगता है होगा आप दोनों का। एंड फाइनेंशियली भी मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। फाइनेंशियली आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्यूचर में भी। बट आपको इसी पॉइंट का ध्यान रखना है कि आप एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ना लो। एक दूसरे का जो ट्रस्ट है, आप उसे फॉर ग्रांटेड ना लो, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को ग्रांटेड लोगे एंड आप उसे रिस्पेक्ट नहीं करोगे कि आपके पार्टनर ने या आपने उन पे जितना ट्रस्ट किया है, अगर आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो मे बी इमोशनली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको फ्यूचर में से कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है या इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है किसी का। तो इसलिए आप दोनों का जो ट्रस्ट पहले था, उसी ट्रस्ट को आपको मेंटेन रखना है, उसी कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना है। जो स्ट्रॉन्ग बेस आप दोनों ने बनाया था इनिशियली, उसको आपको फ्यूचर में भी ले जाना है। एंड आप में से किसी का ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई पास्ट रिलेशनशिप जिसके साथ आपका था, मे बी वो वापस आ सकते हैं एंड आपका उनके साथ ऐसा कोई कनेक्शन बन सकता है। एंड आपके पार्टनर को हो सकता है ये सारी चीज़ें ना पसंद हो, या आपके पार्टनर ऐसा कर सकते हैं। आप में से किन्हीं लोगों का, सबका नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप भी उनका एडवांटेज ना लो, या अगर वो ऐसा चीज़ कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा उस चीज़ पे थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। बट सभी के लिए नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ। तो हमारे पास जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो है ब्रेक थ्रू, नथिंगनेस एंड लेजीनेस। एंड विजडम ऑफ द ऑरेकल से है हियर एंड नाउ, थिंकर एंड क्लीन इट अप। पास्ट में अगर आपने काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपको किसी ने हर्ट किया है या आपके पार्टनर को किसी ने हर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप होगा वो एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। एंड आप दोनों जो भी पास्ट में आप दोनों के साथ हुआ है, वो आप चेंज कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के थ्रू। अपने रिलेशनशिप में वो इनोसेंस एंड ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन लाके आप दोनों में से हो सकता है कि कोई थोड़ा ज़्यादा इमोशनली थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाए या इमोशनली थोड़ा सेंसिटिव फील करे, एंड उनका गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन बाहर आ सकता है कभी कभी, या वो एग्रेसिवनेस बाहर आ सकता है। एंड आप या आपके पार्टनर में से हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट है, बहुत चिल्ड आउट है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि इतना ज़्यादा उन्हें ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एंड वो चीज़ एक हर्डल बन सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहा है, चिल्ड आउट है, एंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मे बी इसी वजह से जो ये फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा है वो बाहर आ सकता है दूसरे पर्सन पे। एंड ये जो बिहेवियर है, या तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, बट किस तरह से आप दोनों इसे डील करते हो, किस तरह से इसे ले जाते हो। पॉजिटिव वे में ये हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा ही आप दोनों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा चिल्ड आउट होगा। एज सच इतना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालोगे, इतना ज़्यादा आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करोगे, एंड आप दोनों ही ट्राई करोगे कि वो एक स्पेस दे पाओ एक दूसरे को। बट नेगेटिव वे में ये हो सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है इस वे में कि एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए एंड दूसरे पर्सन बिल्कुल ही ये चीज़ देखने को रेडी नहीं है कि दूसरा पर्सन कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कितना ज़्यादा काम कर रहा है। एंड हो सकता है ये नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट हो सकती है। इसलिए ये आप दोनों को ओपनली
कम्युनिकेट अगर आप करोगे ओपनली, आप एक दूसरे को समझाओगे तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। बट मुझे लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल है, क्योंकि आप दोनों इतने ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव नोट पे आप दोनों स्टार्ट करोगे। तो ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आप इस रिलेशनशिप को कहाँ ले जाते हो। वो टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो या तो आप इसे नेगेटिव वे में ले जा सकते हो, नेगेटिव रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हो, या एक टोटली ट्रस्टवर्दी एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आप दोनों इसे टर्न कर सकते हो। तो जैसे ये नथिंगनेस कार्ड आया है, तो मुझे इससे यही इंट्यूटिवली लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप का। बट आप दोनों पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा एक दूसरे को ट्रस्ट करते हो। एंड थिंकर कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकता है। मे बी आप में से किसी का कोई पास्ट रिलेशनशिप वापस आई, या आपके पर्सन के पास्ट रिलेशनशिप में भी वो उनसे रिकनेक्ट करे, एंड इसकी वजह से आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकता है, या बहुत ज़्यादा उन्हें टेंशन पहुंच सकती है। तो हियर एंड नाउ एंड थिंकर दोनों कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का जो स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप दोनों ने स्टार्ट किया था, इतने गुड नोट पे आप दोनों ने स्टार्ट किया था, इतना स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशन था आपका, हो सकता है कि बाद में आप दोनों उसे मिस कर सकते हो कि आप दोनों पहले कितना ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे, या पहले कितना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाते थे, एक दूसरे को कंफर्ट दे पाते थे एंड नर्चर कर पाते थे। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके आप दोनों इस चीज़ को मिस करो। बट मुझे लगता है कि आप ये सिर्फ ओवर एनालाइज कर रहे हो। अगर ऐसा कोई स्टेज आ जाए जहाँ पे आपको लगे कि पास्ट में कितना अच्छा हुआ करता था, या पहले हम दोनों कितने ज़्यादा क्लोज थे, अगर आपको ऐसा लगे, तो इनिशियल जो एक्साइटमेंट थी, इनिशियल जो ओपननेस था, आप दोनों को फिर से ट्राई करना होगा कि उसे लाने के लिए वापस। अगर आप ऐसे किसी स्टेज पे पहुंच गए कि आपको पास्ट के बारे में सोचना पड़ रहा है, तो मतलब आप बिल्कुल ही इस रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे रहे हो, या अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो, या आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, एंड इसलिए ये स्टैग्नेशन वाला स्टेज आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लीन करनी होगी, आपके माइंड को क्लीन करना होगा, दोनों को ट्राई करना होगा कि आप फिर से वो एक्साइटमेंट कैसे ला सको, फिर से वो पैशन कैसे ला सको वापस अपने रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि जिस पॉइंट पे आप दोनों बहुत ज़्यादा ही पास्ट का सोच रहे हो, या फ्यूचर में क्या हो सकता है सोच रहे हो, तो मतलब वो टाइम आ चुका है कि आप अपने रिलेशनशिप पे अब ज़्यादा फोकस करने लगो, रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम देने लगो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मुझे लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए, हर दिन ट्राई करना चाहिए कि आप अपने रिलेशनशिप को टाइम दे पाओ। आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में डलनेस आ चुकी है एंड पहले जैसा रोमांस नहीं रहा है, तो आपको ट्राई करना होगा, आपके पार्टनर को ट्राई करना होगा कि अब आप जो पास की सारी चीज़ें हैं, जो भी आप दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तो उन चीज़ों को आप क्लीन कर पाओ, एंड फिर से आप दोनों ट्राई कर पाओ कि वो सारी चीज़ें वापस आए रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये जिन्होंने भी चूज़ किया है ये पाइल, आपको हर दिन ट्राई करना पड़ेगा, अपने पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड कर पाओ, एक दूसरे को सरप्राइज दे पाओ, थोड़ा डिफरेंट कर पाओ, ताकि वो एक्साइटमेंट रहे, जो इनिशियल जो एक्साइटमेंट है वो रहे बाद में भी। तो आप या आपके फ्यूचर स्पाउस अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, या वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सन, मून और राइजिंग। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है द टावर, टू ऑफ रॉड्स, नाइन ऑफ रॉड्स एंड नाइट ऑफ रॉड्स। आई फील जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे एंड जब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, तो मे बी जो जैसे आपने सोचा था
वैसा आपको ना मिले। एंड हो सकता है इस डिफरेंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा ही शैटर्ड फील करो, आपको काफ़ी शॉकिंग लग सकता है, या आपको इसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा। मे बी आपको हो सकता है कुछ डिफरेंट मिले। हो सकता है कि मैरिड लाइफ जैसे आपने सोचा था, मे बी अभी तक आप जो सोच के आ रहे हो सकता है वो उससे थोड़ा डिफरेंट हो, एंड इसकी वजह से आपको थोड़ा शॉकिंग लगे इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में कि मैरिड लाइफ ऐसी होती है। या हो सकता है कि आपने जैसे अपने हस्बैंड को सोचा था या वाइफ को सोचा था उससे आपको थोड़ा डिफरेंट मिले। तो ऐसा कुछ आपको मिल सकता है, इसकी वजह से आपको थोड़ा एक्सेप्ट करने में, उसे एब्जॉर्ब करने में, उस चीज़ से एडजस्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगे, बट इनिशियली आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। या आप दोनों के बीच में हो सकता है इनिशियली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, एंड इसकी वजह से मे बी आपको लगे कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है। तो इनिशियली मे बी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है। आप दोनों के बीच में इस मिसअंडरस्टैंडिंग या इस फाइट की वजह से मे बी जो आपने अभी तक सोचा था, जो आपके ड्रीम्स थे, या जो आपने दिमाग में जो आउटकम रखा था वो हो सकता है उससे डिफरेंट हो कुछ, एंड ये एक इंस्टेबिलिटी लाए। आपको मे बी थोड़ा टाइम लगे इस लाइफ से एडजस्ट करने में, इस चीज़ से थोड़ा अडेप्ट करने में। बट मुझे लगता है आप दोनों ही इस डिसीजन को लोगे, इस चॉइस को लोगे कि इस रिलेशनशिप को आपको मेंटेन करना है एंड इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। तो ये डिसीजन आप लोगे बाद में, एंड आप दोनों ही डिसाइड करोगे कि आप दोनों को ही ये रिलेशनशिप चाहिए, इवन इफ अगर कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों में, इवन इफ कुछ आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट है, या जैसे आपने सोचा था कि मैरिड लाइफ ऐसी होती है तो वो उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, बट स्टिल आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। तो डेफिनेटली आप दोनों खुद ये डिसाइड करोगे, ये चॉइस लोगे कि आपको यही रिलेशनशिप चाहिए, एंड आप इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हो, कमिटेड हो इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, एंड आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को अपना 100% देना चाहते हो। तो डेफिनेटली आप दोनों ही बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो गए कि इस रिलेशनशिप को आपको चलाना है, इसी रिलेशनशिप को आपको आगे बढ़ाना है। तो आप दोनों में ही वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक विल पावर होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, एंड आप दोनों ही अपने इस मोटिवेशन से, अपनी इस एनर्जी से आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाओगे, इस रिलेशनशिप को आगे खींच पाओगे। मे बी आप दोनों के जो इनिशियल जो डिफरेंसेस थे वो आप अपने इस स्ट्रेंथ से, इस डिटर्मिनेशन से आप उसे चेंज कर पाओ। आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा बाद में फिर बहुत ज़्यादा ही पैशनेट होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा होगा, एंड आप दोनों का आप इतना ज़्यादा ही एक दूसरे को और दूसरे की एनर्जी लेवल्स को आप मैच कर पाओगे, एंड बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट वाला आप दोनों का रिलेशनशिप होगा। जो मैरिज होगा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, आप दोनों ही बहुत इंस्पायर्ड फील करोगे। इसी रिलेशनशिप की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको आपका एनर्जी लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, एंड बहुत ज़्यादा पैशन होगा आप दोनों के बीच में। एंड कभी कभी ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो पैशन है, ये कभी कभी हो सकता है थोड़ा एक्सप्लोसिव हो जाए, थोड़ा आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाओ, एंड इसकी वजह से मे बी आप दोनों कभी कभी झगड़ा करो, एंड वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा झगड़ा हो, एंड बहुत बड़ा फाइट हो वो, बट आप दोनों ही इसे मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आप दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे को पैशनेटली आप दोनों चाहते हो। तो इवन इफ आप दोनों के बीच में फाइट्स हो तो वो आप दोनों मैनेज कर लोगे, एंड फिर से आप दोनों एक दूसरे के लिए वो एक्साइटमेंट आप वापस ले आओगे, एंड आप दोनों की जो मैरिज लाइफ में है वो फिर से वो एक्साइटमेंट आ जाएगा। तो जितना आप झगड़ा करोगे मुझे लगता है उतने ही जल्दी आप दोनों शांत भी हो जाओगे, एंड
आप दोनों फिर से अपने रिलेशनशिप में वो एक्साइटमेंट ला पाओगे, एंड वो झगड़ा ही एक्चुअली आप दोनों की लाइफ में और एक्साइटमेंट लाएगा, आप दोनों को और क्लोज लाएगा। तो मुझे लगता है आप दोनों के लिए ये जो टेम्पर इश्यूज हैं या ये जो जो फायरी एनर्जी है आप दोनों के अंदर, वो एक्चुअली आप दोनों के बेनिफिट के लिए काम करेगा। दोनों ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही गोल ओरिएंटेड भी हो सकते हो। अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अपने क्रिएटिव एलिमेंट में हो सकते हो। जब आप दोनों मैरिज में हो तो बहुत ज़्यादा ही आप क्रिएटिव होगे, बहुत ज़्यादा ही आप दोनों इंस्पायर्ड फील करोगे। ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा, आप दोनों को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी बना सकता है। आप दोनों जो चाहते हो, आप दोनों को लगेगा कि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें ला सकते हो, एंड उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, एंड क्रिएटिव भी काफ़ी फील कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी क्रिएटिव हो एंड आप क्रिएटिव फील्ड में ही काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके क्रिएटिव एलिमेंट को ये रिलेशनशिप जो है बाहर लाएगा, एंड बहुत बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होगा, पैशनेट होगा। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए स्ट्रांगली फील करोगे, स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए अच्छा फील करोगे, एंड स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए बुरा भी फील करोगे। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, इतना ज़्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में, एंड कभी कभी आप दोनों हो सकता है एक दूसरे को आप टॉलरेट ही ना कर पाओ, एक दूसरे को देख ही ना पाओ। तो ऐसे फेजेस में आप दोनों का जो है रिलेशनशिप चेंज होता जाएगा, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए बेनिफिट भी कर सकता है। बट आई फील कि आप दोनों को अपने रिलेशनशिप में इमोशंस भी लाने हैं। अट्रैक्शन है, पैशन है, वो सब ठीक है, बट इमोशंस भी आपको लाने की कोशिश करनी होगी कि आप अपने रिलेशनशिप में और एक दूसरे को इमोशनली समझ पाओ। आपको खुद के लिए अवेयरनेस, ये जो रिलेशनशिप है वो आपको एक मिरर का काम करवाएगा। आप खुद को जान पाओगे इस रिलेशनशिप के थ्रू, अपने पार्टनर के थ्रू आप खुद को और जान पाओगे। आप खुद को डीपली और जान पाओगे कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आप सच में लाइफ से क्या चाहते हो, एंड लाइफ को कैसे देखते हो, लाइफ की क्या मीनिंग है आपके लिए, एंड आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं। ये जो डीप क्वेश्चंस है आपको उसका आंसर मिल सकता है इस रिलेशनशिप के थ्रू, क्योंकि आप दोनों का बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव टाइप का रिलेशनशिप होगा। तो आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाओगे कि आपकी क्या गलती है इस रिलेशनशिप में, आप कहाँ गलत जा रहे हो, एंड आपको क्या सुधारना होगा। तो आप दोनों के लिए ये जो रिलेशनशिप है वो मिरर का काम करेगा, एक गाइड का काम करेगा, ये एक गुरु का काम करेगा, जो खुद को जानने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ, जैसे मैंने पहले भी कहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी आप दोनों की, एंड आपकी जो विशेस हैं, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं फाइनेंशियली या आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो भी अपनी लाइफ में अचीव करने का सोचा है, वो सब आप इस रिलेशनशिप के थ्रू आपको मिल सकता है। आई थिंक फाइनेंशियली भी आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, एंड अपनी लाइफ में अगर आपकी कुछ ड्रीम्स हैं, अगर आप कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो ये रिलेशनशिप आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी गिफ्ट्स को दूसरे लोगों के साथ आप शेयर कर पाओ। जो भी आपकी गिफ्ट्स हैं, जो भी आपके टैलेंट्स हैं, आप दूसरे लोगों को अपने टैलेंट्स के थ्रू आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वो जो टैलेंट है, वो जो आपका गिफ्ट है, डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प कर सकते हो उसके थ्रू। एंड इस रिलेशनशिप में आप आके आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी लिमिटेशंस थी आपके दिमाग में, जो भी आपने लिमिटेशंस अपने लिए बना के रखी थी, तो जो भी आपकी लिमिटेशंस थी, जो भी आपने अपने दिमाग में वीकनेसेस सोच के रखी थी कि आपकी ये वीकनेसेस है, आप ये नहीं कर सकते या आप कभी ये ट्राई नहीं करोगे, तो उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने में आपको हेल्प करेगा। आपको
ये फील करवाएगा कि एक्चुअली आपके अंदर कोई लिमिटेशन है नहीं। आप सिर्फ ये इमेजिन कर रहे हो, ये सिर्फ आपका माइंड आपको बिलीव करवा रहा है, बट एज सच आपके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। जो भी आप अचीव करना चाहते हो आप वो अचीव कर सकते हो। आप दोनों बहुत हो सकता है नई चीज़ें ट्राई करना चाहोगे जब आप दोनों मैरिज में आओगे तो आप बहुत सारा कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करोगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करोगे एंड अपने लिमिटेशंस को, अपने जो वीकनेसेस हैं या जो डाउट्स हैं आपके दिमाग में, सेल्फ डाउट्स जो हैं, उसे ओवरकम करने में आपको डेफिनेटली हेल्प करवाएगा। आपको फिर से वो फ्रीडम देगा ये रिलेशनशिप। जो फ्रीडम में भी आपने सोचा था कि आपको नहीं मिल पाएगा, ये फ्रीडम आपको मिलेगा इस रिलेशनशिप के थ्रू एंड अपने गोल्स एंड विशेस को आप अचीव कर पाओगे। तो चेंज इन द विंड, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा चेंज होगा। जो भी आपने सोचा था कि आपकी लाइफ होगी, मे बी ये रिलेशनशिप ड्रास्टिकली चेंज करेगा। मे बी आप दूसरे चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने की वो कैपेबिलिटी ला पाओगे इस रिलेशनशिप के थ्रू। भी आपने सोचा था कि आप कुछ चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है या आप लाइफ को ऐसे ही लीड करना चाहते हो, तो मे बी ये रिलेशनशिप जो होगा आपके ये जो बिलीव्स हैं ये से तोड़ेगा एंड आपकी लाइफ में एक डिफरेंट एनर्जी लाएगा एंड जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे आपने अभी तक देखा है। ये जो चेंज है आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। मे बी एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इनिशियली आपको एक्सेप्ट करने में इस चीज़ को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, बट जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तब आपके लिए एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। दूसरे के लिए आई थिंक एक दूसरे को समझने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मे बी इनिशियली आप उन्हें समझ ना पाओ एंड इसलिए आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, बट आप थोड़ा पेशेंस अगर आप रखोगे, सरेंडर मोड में अगर आप आओगे कि हाँ ठीक है देखते हैं कि क्या होता है, ऐसा अगर एटीट्यूड आप रखोगे तो आपको और जल्दी इस रिलेशनशिप की क्या अच्छी चीज़ें हैं वो आपको पता चलेंगी। मे बी इनिशियली आपको सब गलत लगे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है या आप खुश नहीं रह पाओगे, ऐसा मे बी आपको लगे, बट अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे, एक दूसरे को समझने की थोड़ी कोशिश करोगे, तो आपको और जल्दी इस रिलेशनशिप का जो पॉजिटिव साइड है वो आपको दिखने लगेगा एंड आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगोगे आप एंड डीप नोइंग। तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके इंट्यूटिव पावर को है वो अनफोल्ड करेगा, वो एक्चुअली इंक्रीज करेगा। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन आपका जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड आपको लाइफ का मीनिंग में भी आपको पता चलने लगे कि लाइफ क्या है, लाइफ में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप खुश रह पाओ। मे बी वो एक इंटरनल पीस लाने में आपको हेल्प करेगा ये रिलेशनशिप। वो इंटरनल जो सेटिस्फैक्शन होता है, इंटरनल जो हैप्पीनेस होती है, ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा उस चीज़ को अचीव करने में एंड आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। मे बी आप डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश करो, लाइफ को समझने की कोशिश करो। तो ये जो मैरिज होगा ये आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देगा। मे बी इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाओ, आप बहुत सारी चीज़ों को जो आपने सोचा था कि आप नहीं कर पाओगे, अपनी बाउंड्रीज जो आपने खुद के दिमाग में आपने सेट कर रखी थी उस चीज़ को क्रॉस करने में आपको हेल्प करेगा, अपने ड्रीम्स एंड विशेस को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको आपके ग्रोथ के लिए एंड आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको हेल्प करेगा एंड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन
अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग आप फील करोगे, बहुत पैशनेटली फील करोगे। तो आप दोनों में से कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सन, मून और राइजिंग। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने थर्ड पाइल चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द गाइड, एम्प्रेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नोट पे स्टार्ट होगा। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा आप स्टेबल प्लेस पे होंगे आप दोनों ही। एंड फाइनेंशियली आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि आप दूसरे लोगों को भी दे सकते हो। आप अगर चैरिटी वर्क करना चाहते हो या लोगों को देना चाहते हो, लोगों को हेल्प करना चाहते हो, तो आप दोनों ही वो कर सकते हो। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक होगा। बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को समझ पाओगे, जो भी उनकी नीड्स है आप उन्हें मीट कर पाओगे, एंड जो भी आपकी नीड्स है आपके पार्टनर आपको मीट कर सकते हैं, आपके नीड्स को मीट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगा आप दोनों का। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा टाइप का रिलेशनशिप होगा। एंड बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होगी आप दोनों में, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है। एंड आप दोनों ही एक दूसरे के को पूरी तरह से आप समझ पाओगे, एक दूसरे की जो इमोशनल नीड्स हैं उन्हें समझ पाओगे, इमोशनली एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओगे, एंड एक दूसरे को रेस्पेक्ट कर पाओगे। एंड आपका ये जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देगा आपको। एंड आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है, चैलेंजेस आपको मिलते भी हैं, तो उन्हें ओवरकम करना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आपको होगा, उस चीज़ को प्रॉब्लम नहीं लगेगा आपको। एंड आप ईजिली उन्हें ओवरकम कर लोगे, क्योंकि आप दोनों में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है। आप दोनों ही इतना ज़्यादा हार्मनी में हो, इतना ज़्यादा आप दोनों का बैलेंस है कि आप दोनों एक टीम की तरह काम करते हो। आप एक दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप दोनों का बॉन्ड है कि कोई ऑब्स्टिकल्स आ भी जाए तो आप उन्हें ओवरकम ईजिली कर लेते हो, एक साथ एक टीम की तरह काम करते हो आप दोनों। एंड ये जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा इसमें रोमांस होगा, बहुत ज़्यादा आपको आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। आप जो भी आपके ड्रीम्स थे, जैसा आपने सोचा था कि आपकी लाइफ होगी, वैसा आपको मिल पाएगा। आप एक फैमिली भी स्टार्ट कर सकते हो उनके साथ। आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा आप खुश होंगे, एंड आप दोनों ही जो भी आपकी लाइफ में आपने चाहा था, आप वो सब सारी चीज़ें क्रिएट कर पाओगे, वो सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में ला पाओगे। एंड आप बहुत ज़्यादा ही बैलेंस में फील करोगे, बहुत ज़्यादा हार्मनी होगी आप दोनों की रिलेशनशिप में। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। एंड इतनी ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी होगी आप दोनों के बीच में, आपको बिल्कुल कंफर्ट मिल पाएगा। आप दोनों की लाइफ में इतना ज़्यादा अबंडेंस होगा, इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी, इतना ईजिली अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, इतना ज़्यादा आप क्रिएटिव फील करोगे। एंड आप दोनों इतना बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। इस मैरिज में आप बहुत ज़्यादा नर्चर्ड फील करोगे कि आपको सच में कोई केयर कर रहा है आपको ऐसा फील होगा। एंड आप भी अपने पार्टनर को वही केयरिंग एंड नर्चरिंग फीलिंग दे पाओगे, वो एनर्जी आप उन्हें भी दे पाओगे। एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ होगी आप दोनों की। जो भी आपने लाइफ में, आपको जैसी लाइफ चाहिए थी वैसी लाइफ आपको मिल पाएगी इस रिलेशनशिप के थ्रू। एंड
आप दोनों एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हो एंड मे बी फैमिली स्टार्ट करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बहुत जल्दी कंसीव कर लो, बहुत जल्दी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो एंड आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ में बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा है, बहुत स्मूथली आप फ्लो कर रहे हो, आपकी लाइफ फ्लो कर रही है। एज सच कोई डिफ़िकल्टीज, इतनी बड़ी चैलेंजेस नहीं आ रही, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो, एक दूसरे को इतना ज़्यादा आप नर्चर करते हो कि आउटसाइड की जो भी अगर गलती से सर्कमस्टांसेस कुछ ख़राब हो भी जाए तो आप दोनों एक दूसरे पे फॉल बैक कर सकते हो। आपको पता है कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आपके जो पार्टनर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको वो ट्रस्ट एंड वो सपोर्ट आपको मिलता है इस रिलेशनशिप के थ्रू। तो जो भी बाहर आपको चैलेंजेस मिलते हैं वो आप इजीली उनके सेल थ्रू कर लेते हो उनसे। एंड मे बी आप दोनों काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करो, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों नेचर में रहना आप पसंद करो, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर सकते हो मैरिज के बाद, या आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नेचर लविंग पर्सन हो सकते हो कि नेचर आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इसलिए आप बार बार आप वेकेशन लेते हो या आप घूमना पसंद करते हो। तो ऐसी चीज़ भी हो सकती है। बट आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, एक मॉडरेशन होगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ को बहुत एक्सट्रीम तक ले जाते हो। आपको उसकी लिमिट्स पता है, आपको पता है कि आपको कैसे करके आपको मैनेज करना है, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं करते। वो फाइनेंसेस भी हो सकती हैं या मे बी वो रिलेशनशिप भी है। रिलेशनशिप में आप ऐसा नहीं है कि आप उन्हें उनका एडवांटेज लो या आपके पार्टनर आपको एडवांटेज ले या आपको फॉर ग्रांटेड ले। आप दोनों को ही पता होगा कि इस क्या लिमिट्स हैं, आप दोनों की क्या लिमिट्स हैं, आपको कहाँ तक आप एक रिलेशनशिप को आप ले सकते हो। आप कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं करोगे, आप बिल्कुल मॉडरेशन में करोगे एंड वो पेशेंस रखोगे आप दोनों ही, क्योंकि आपको पता है आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप उन्हें आंख बंद करके उन्हें ट्रस्ट कर सकते हो, आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं है। आपको वो प्रोटेक्शन एंड वो नर्चरिंग एनर्जी आपको मिल रही है, वो नर्चर आपको कर रहे हैं, वो कंफर्ट आपको दे रहे हैं एंड रिलेशनशिप में वो प्यार है, वो रोमांस है एंड वो ग्रोथ है। तो बहुत स्मूथली चलेगी आपकी मैरिड लाइफ। बट मे बी इन द लेटर ईयर्स, मतलब आप दोनों के लेटर ईयर्स में हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज में भी फेस करने पड़े। फाइनेंशियली में भी जितना आप स्ट्रांग थे पहले, हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको थोड़े चेंजेस मिले या थोड़े आपको प्रॉब्लम्स मिले, या आप दोनों के रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी में भी आपको थोड़े प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं बाद में। से जो भी रेजोनेट करे आप वही लीजिएगा प्लीज़। सब ये जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, बट ऐसा आपको मिल सकता है। मे बी काफ़ी साल बाद आपको थोड़े इंस्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, डिपेंड नहीं कर पा रहे हो या पहले जैसा ट्रस्ट नहीं रहा, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियली आप इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं फील कर रहे हो, तो ऐसा कुछ आपको मिल सकता है। तो हमारे पास जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो है अलोननेस, एक्सपीरियंसिंग बियॉन्ड इल्यूजन। विजडम ऑफ द ऑरेकल से है टाइम टू गो, टू बी फेयर, अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो आप दोनों इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे एक दूसरे के साथ। तो अगर आप दोनों को अपना स्पेस भी चाहिए होगा, अगर आप अपने ड्रीम्स पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट भी करना चाहो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जो इंडिविजुअल लाइफ है, जो पर्सनालिटी है, आप उसे भी उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, उसके डेवलपमेंट के लिए आप काम कर पाओगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन इफ आप अपना स्पेस लो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली आप काफ़ी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट कर पाओगे कि आपको और कैसे बेटर बनाना है अपने रिलेशनशिप को, और क्या करना चाहिए ताकि आप दोनों का जो बॉन्ड है और स्ट्रांग बने। तो आप उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट भी कर पाओगे अगर आप थोड़ा स्पेस लेते भी हो तो एक दूसरे से, तो वो एक्चुअली आपको बेनिफिट देगा एंड आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाओगे। आप दोनों ही ये जो रिलेशनशिप आपको जो भी सारी चीज़ें देगा, उस चीज़ को आप पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाओगे, उस चीज़ को आप पूरी तरह से एंजॉय कर पाओगे एंड ये रिलेशनशिप जो है काफ़ी बहुत सारी चीज़ें देगा आपको।
तो आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करोगे, बहुत ज़्यादा आप में इंटरनल जो सेटिस्फैक्शन है, पीसफुलनेस है, वो आपको मिलेगी इस रिलेशनशिप के थ्रू। एंड आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाओगे इस रिलेशनशिप के थ्रू। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखोगे कि प्रेजेंट मोमेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप जो है वो चीज़ें सिखाएगा आपको, एंड आपको क्रिएट करने में हेल्प करेगा ये रिलेशनशिप। आपने जैसी लाइफ सोची थी वैसा आप क्रिएट कर पाओगे इस रिलेशनशिप के थ्रू। आप काफ़ी ज़्यादा डीपली चीज़ों को समझ पाओगे, एंड बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा ये रिलेशनशिप जो है। काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएगा, लाइफ में आपकी चेंज ला पाएगा ये रिलेशनशिप। एंड इस रिलेशनशिप के थ्रू मुझे जितना लग रहा है कि आप लाइफ में सेटिस्फाइड फील करोगे। आई फील कि मैरिज के बाद आप लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। मैरिज से पहले आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लाइफ को देख रहे थे, बट मैरिज के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। आप लोगों के लिए भी ज़्यादा एम्पैथी रख सकते हो, लोगों के लिए ज़्यादा कंपैशन रखोगे, लोगों के लिए ज़्यादा फील करोगे। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा मैरिज के बाद। आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पीसफुल फील करोगे लाइफ के साथ। आप लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, एंड अपने पार्टनर को बहुत समझ पाओगे आप। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड आप दोनों का रिलेशनशिप होगा। आप दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखते हो। आप दोनों कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं करते हो। आप दोनों ही मॉडरेशन में चीज़ों को करते हो। आपको पता है कि आपकी लिमिट्स क्या है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि फाइनेंशियली लेटर ईयर्स में आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ चेंज आपको फाइनेंशियल सिचुएशन में मिल सकता है। तो मे बी आपके लिए यही सही होगा कि आप अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा, या अगर आपकी जॉब सही नहीं चल रही, तो उस चीज़ को छोड़ देना ज़्यादा बेटर है, उससे मूव ऑन कर जाना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मे बी लेटर ईयर्स में आपको कुछ चीज़ें अबैंडन करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब आपको सर्व नहीं कर रहा है। तो या तो ये कोई नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं, या मे बी अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई जॉब है जो आपको अभी सर्व नहीं कर रहा है, या आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, तो मे बी वो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा उससे। एंड मे बी आपको डिफ़िकल्ट हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, उसे फुल्ली एक्सेप्ट करने में कि ये जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो चुका है, या अभी आपके लिए सही नहीं है ये चीज़। तो डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, चैलेंजिंग होगी ये टाइम। बट अगर आप इसे अच्छी तरह से हैंडल करोगे तो ये भी आप ओवरकम कर लोगे, ये प्रॉब्लम भी आप आराम से रिज़ॉल्व कर लोगे। तो आप या आपके फ्यूचर स्पाउस अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, सन, मून और राइजिंग। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।